अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बेसिकली स्किल्स के ऊपर, जो कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि हमें इसके ऊपर बोलना चाहिए, स्किल्स के ऊपर, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यंग जनरेशन को अगर देखा जाए, मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बताता हूँ। मैं एक जगह पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, तो वहाँ पर एक हमारे पास MBA फ़िनांस की, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, MBA फ़िनांस की एक लड़की आती है और वो वहाँ पर बैठ के इंटरव्यू दे रही है और हमें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। वहाँ पर जब हम बात करते हैं कि आपको क्या स्किल्स आते हैं, एंड आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वहाँ पर ही हमारे जो बॉस बैठे हुए थे चाइनीज़ थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपने बैग में से तकरीबन 1 लाख रुपए की एक गड्डी निकाली और उस लड़की के सामने रख दी। लेकिन उन्होंने क्या किया, बीच में से कुछ नोट निकाल लिए थे और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इसे काउंट करें। और आप हैरान होंगे कि उस लड़की ने स्टार्ट कैसे किया। शी वॉज यूज टू काउंट लाइक दिस, 1 2 3 4, एंड यू नो चाइनीज़ वॉज शॉक्ड कि इज़ इट दिस इज़ द वे आप लोगों की यूनिवर्सिटी में, इज़ इट लाइक दिस वे कि आप लोग किसी को कोई स्किल्स मीन कि अगर ये लड़की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक काउंटिंग ऑफ मनी इज़ अ इशू फॉर हर, सो हाउ शी शुड बी अ अकाउंटेंट इन आवर कंपनी। सो मैं ये समझता हूँ कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली चीज़ों का लर्न करना सबसे पहले होता है। आज लर्निंग की कैपेसिटी लोगों की इतनी कम हो चुकी है कि लोग बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते ज़रूर हैं, मगर वो स्किल्स, आउटसाइड रिसोर्सेज स्किल्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। जैसे कि रस्तू का कहना था कि कपड़े पुराने पहनो मगर बुक्स नहीं पढ़ो। अब आपको अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप प्रैक्टिकली कोई कोर्सेज को ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे लैंग्वेजेस को लर्न करना है, जैसे बहुत सारे IT के कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ्रीलांसर्स के कोर्सेज हैं। जब तक आप इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, यू आर स्टिल वीक। अगर आप एक ग्रेजुएशन के बाद मार्केट में निकलते हैं कि यू कैन गेट अ गुड जॉब, यू ड्रीम फॉर अ गुड जॉब, डू यू थिंक यू विल गेट इट? थिंक अबाउट योर सेल्फ। इवन मैं ये क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि इवन आप लोगों की द इंग्लिश विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर पर्सनैलिटी एंड फॉर योर स्किल्स टू प्रेजेंट इट। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक इंग्लिश भी इम्प्रूव नहीं है। सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो। वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट इन्हांस योर स्किल्स लाइक बहुत सारे रास्ते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि आजकल ट्रेंड किस चीज़ का है। अपने ट्रेंड को फोकस कीजिए, ट्रेंड को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेंड्स को मज़ीद इन्हांस करने के लिए उसी फील्ड की तरफ जाइए। और बी रिमेंबर, कभी भी कोई कैरियर आपको डेवलप करना हो तो कोशिश कीजिएगा, ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखी जाती है तब जाके कैरियर डेवलप होता है। लेट्स सपोज अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं, आप एक तरफ एक कोर्स करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, एक तरफ आप कोर्स करते हैं कोई भी डिफरेंट स्किल की, कैरियर डेवलपमेंट है वो आपको ब्रिक बाय ब्रिक करनी पड़ती है। जैसे कि देखें, अगर आप एक तरफ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं और अगर आप फॉरेन अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, यू प्लान फॉर अब्रॉड, आपकी इंग्लिश that must be very good, must be professional. Then you have to go upside, that what you required, you want to be a freelancer, आपको IT में बहुत होना चाहिए, like let's suppose graphic designer, digital marketer, or you want to be Python courses, a lot of courses are there। लेकिन उन कोर्सेज को आप ज़रूर कीजिए ताकि आप उन फील्ड की तरफ जा सकें। अगर आप IT से रिलेटेड हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बीच में ही आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे कोई ऐसा वर्कआउट करें जिसके बीच में आप अपने कोर्सेज को इन्हांस करके, ताकि जब आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करें यूनिवर्सिटी से, एक तरफ आपका थ्योरेटिकल लर्निंग और एक साइड आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग, जब दोनों कंबाइन होंगी तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है, आप ज़हन में रखिए कि इस एज में, एट द एज ऑफ यंग एज, स्पेशली यंग जनरेशन, दे मस्ट डोंट वेस्ट देयर टाइम। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, आपको कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक, कुछ ऐसी चीज़ करनी होगी जिससे आप अपने आने वाले फ्यूचर को ईजी और आसान और अच्छा बना सकें। ज़हन में रखिएगा, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो पैसा आपके पास खुद आता है, पैसा आपके पीछे आता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आपके पास सिर्फ डिग्रीज हैं, तो do you think that everything will follow you? Do you think the career will follow you? No. So the skills are the main thing. अगर आपके पास अगर लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप चाइना के साथ करना चाह रहे हैं आगे अपना फ्यूचर बनाना, जो कि ट्रेंडिंग अपकमिंग वर्ल्ड है,
पहले अपने आने वाले 10 years को सोचें कि मुझे अगले 10 सालों में क्या करना है. लेट्स सपोज मेक अ प्लान इवन फॉर अ 5 years. इवन यू कैन मेक अ प्लान फॉर 1 year. अपने 1 साल का एक प्लान कीजिए. लाइक 4 to 5 months you can give up one skill, like you can learn English language, then next 4 months or 5 months you can learn Chinese language, or you gonna go for the next language, or even if you want, like in IT field, you go for the IT field. So step by step raise your skills. Like even if you have 4 years graduation, in 4 years let's suppose अगर आप 4 से 5 माह एक कोर्स पे लगाते हैं, तो think about it, how many courses you can learn. So try to be, because the skills are not very expensive nowadays. You know very well, everything is available, different resources are available, even the YouTube is available. बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं. जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि अगर आप फाइनेंस में हैं तो आपको फाइनेंस के बारे में जानना है, तो उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप प्रैक्टिकली खुद भी करके चेक कर सकते हैं कि यार इज़ इट गुड और नॉट, एंड यू कैन फर्दर मेक सम मोर सर्टिफिकेशन इन इट, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर और कैरियर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके. सो चूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज़ अ वन लाइन. आप एक लाइन को चूज़ करें. और बी रिमेंबर, कहने को बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि जी फिनांस में जाना है तो आपको ये करना होगा, आपको इसमें जाना है तो ये करना होगा. लेकिन ज़हन में रखिएगा कि आपको अपने एम से हटना नहीं है. आप एक एम अपना बनाइए. अ टाइम विल कम व्हेन यू विल सी, माइट बी इट विल बी अ लेट, कुछ देर हो सकती है, मगर बी रिमेंबर, इसमें आपको आपकी स्ट्रगल, आपकी जितनी मेहनत होगी वो स्ट्रगल आपको आगे से आगे लेके आएगी. सो आई विश फॉर एवरीवन दैट यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्किल्स, and really the skills are very important. And for the young generation, I would like to say, please don't waste your time. This time is very, very important in your life, because later on when you will be socially busy in your life, or you will be run behind a job you want to be, because एक वक्त आता है जब पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि अब हमने अपने बच्चे को एजुकेशन दे दी है, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट. सो दैट व्हाट इज़ नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू थिंक नाउ, अगर आप आज से शुरू करते हैं उसके ऊपर सोचना, तो आपके आने वाला वक्त आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं या अपने मास्टर्स के बाद मार्केट में निकलते हैं कि भाई मुझे क्या मिलेगा मार्केट में, माइट बी ऑन दैट टाइम यू नीड टू स्टार्ट वंस अगेन. और अगर आप उस वक्त में स्टार्ट करेंगे, इट्स मीन यू गोना टेक मोर 3 to 4 years to get a practical experiences. So let's start by today. So I hope, and the best of luck for everyone. And I just want to explain about the skills, and it's really good for everyone that they should have focus on it. So I hope you like my words. If you want to say something, please comment us down below. Thank you.